गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक्स पर जहाँ पर बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदे होने वाले हैं। साइकोलॉजिकल कुछ टिप्स बता रहा हूँ जहाँ पर आप लोगों का दिल जीत सकते हैं, अपने काम करवा सकते हैं, अपना काम ले सकते हैं, अपनी बात मनवा सकते हैं और बहुत सारी बातों को लेकर मैं आया हूँ आपके सामने। सबसे पहले अगर आप सुबह में अलार्म लगा कर के उठते हैं और फिर दोबारा सो जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी गलती होती है और आपको फिर बाद में एहसास होता है और आप काम में लेट हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना है कि आप जब सुबह में अलार्म लगाएं तो सबसे पहले जैसे अलार्म बजे तो आप बेड से बाहर उठ जाएं और एक बार ज़ोर से चिल्लाएं और इस तरह से चिल्लाएं जैसे कि आपका कोई फेवरेट क्रिकेट टीम या फुटबॉल टीम जीत गया हो तो आप खुशी मनाते हैं, वैसा खुशी मनाने की दशा में आप खूब जोर से चिल्लाएं। यकीन मानिए आपकी आँख फिर नींद और सब कुछ गायब हो जाएगा और आप एक फ्रेश तरीके से आप ज़िंदगी की शुरुआत उस दिन की शुरुआत कर सकते हैं। ट्रिक नंबर 2, अगर आपको किसी से कोई बात मनवानी हो तो आप उसको ऐसा ना कहें कि प्लीज़ आप ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। आपको कोई सामान बेचना हो तब भी या फिर कोई भी चीज़ हो तो आपको हाँ या ना में सवाल ना पूछें। उनसे क्या होता है कि उनके पास जवाब होता है कि हाँ या ना बोल लें तो यकीनन ना बोलेगा। लेकिन तरीका ये होता है कि आपको अगर किसी से कोई बात मनवानी हो या कोई सामान अगर आपको बेचनी हो या कोई आपको प्लान बेचना हो, कोई चीज़ आपको मनवानी हो सामने वाले से, तो आप उनको ऐसे कहें प्लीज़ ये काम कर दीजिए, प्लीज़ ये सामान ले लीजिए, देखिए बहुत अच्छा असर करेगा और आपका काम हो जाएगा। ट्रिक नंबर 3, पब्लिक स्पीकिंग में बहुत काम आएगा आपको, जहाँ पर बहुत से लोगों को जरूरत पड़ता है लाइफ में कि कभी कभी पब्लिक ही कुछ बोलना पड़ता है, पब्लिक में आकर के पब्लिक के सामने कुछ बोलना पड़ता है, तो उस वक्त ये ट्रिक काम आएगा। जब भी आपको मौका मिल रहा है कि कभी पब्लिक में बात करना है तो आप पानी लेकर जाएँ, एक गिलास पानी रख लें और जब भी आप कुछ भूलने लगें तो आप पानी पीने लगें। तो पानी पीने से क्या होगा, आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा और पुरानी बात आपको याद आने लगी और आप अपना स्पीच को ठीक कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर आप भूल रहे हैं बार बार तो फिर आप सामने वाले से ये बात मान लीजिए कि मुझे घबराहट हो रही है। उससे क्या होगा कि सामने पब्लिक में जितने लोग हैं वो आपकी सहानुभूति हो जाएंगे और आपको वो हेल्प करेंगे और इस तरह से आप घुल मिल जाएंगे और आप अपनी बात सारी कर सकते हैं, आपको मज़ा आएगा फिर। और टॉपिक नंबर 4, अगर कोई आपकी बात को नज़रअंदाज कर रहा है, जैसे आप कुछ बात कर रहे हैं, कुछ अच्छी बात समझा रहे हैं और लग रहा है आपको कि सामने वाला नज़रअंदाज कर रहा है, आपकी बात को ध्यान से नहीं सुन रहा है, तो आप कुछ सेकंड के लिए उसके चेहरे पर ध्यान से देखने लगें और आप खामोश हो जाएं और उसको लगातार एक तरह से देखने लगें, उसको घूरने लगें उसको। तो देखिएगा वो अनकंफर्टेबल महसूस करेगा और फिर आपकी बात को वो सुनने लगेगा और आपको फिर सपोर्ट भी करेगा। ट्रिक नंबर 5, दोस्त बनाना। आपको लगता है कि किसी से मुझे दोस्ती करनी है और उससे दोस्ती बनाने के लिए टेक्निक ये बहुत काम आएगा आपको नया दोस्त बनाने के लिए। तो आप जैसी दोस्ती बनाना चाहते हैं तो उनसे पास बैठिए, मिलिए और उनको कुछ उनसे सीखने की कोशिश कीजिए और उनको बोलिए कि जिनको आपको पता होना चाहिए कि उस फला चीज़ में वो माहिर है, कोई मैथ में या कोई चीज़ और चीज़ में, तो आप उनसे आप बोल सकते हैं कि प्लीज़ आप मुझे इसका हेल्प कर दीजिए, मुझे सिखाइए, मुझे ये कैसे होता है। यकीन मानिए फिर वहाँ से उसको एक हौसला मिलेगा और लगेगा कि वो आपसे बेसी जानता है और आपसे वो दोस्ती करने के लिए आगे बढ़ जाएगा। ट्रिक नंबर 6, काम करवाना। किसी से काम करवाना अगर है, आपको लगता है कि काम करवाना है तो वो आप उनको फ़ोन कॉल का इंतज़ार करें। फ़ोन कॉल अगर उनका कहीं से आ गया, वो फ़ोन में बिजी अगर हैं, तब उस वक्त वो उनसे काम करवा सकते हैं, उनसे वो सामान ले सकते हैं, उनसे वो मांग सकते हैं और फ़ोन कॉल के वक्त में वो आपकी बहुत सी बात को वो मान लेते हैं। कोई चीज़ मांगना है उनसे और वो फ़ोन में बिजी अगर हैं तो वो फ़ोन कॉल को डिस्टर्ब करना नहीं चाहेंगे और आपकी वो बात को मान लेंगे और आपका काम हो जाएगा। इस तरह से ट्रिक नंबर 7, काम करवाना अगर किसी से है और वो लगता है कि काम मेरा नहीं करेगा तो उसको एक हल्का सा चैलेंज दे दीजिए कि आपसे तो होगा ही नहीं। लेकिन ख्याल रहे कि चैलेंज देने से पहले आप बहुत सारी नॉर्मल बात पहले कर चुके हों। नॉर्मल बात करने से क्या है कि आप उसके अंदर से आप फ्रेंड्स बन चुके हैं और आप उनके साथ में हल्के हो चुके हैं, तभी आप उनको चैलेंज कीजिए, तब वो काम बनेगा आपका। ट्रिक नंबर 8, किसी से बात मनवाना। अगर किसी से आपको बात मनवाना है तो उसका तरीका क्या है कि पहले आप वो जो बात कर रहे हैं, कुछ भी बात कर रहे होंगे वो, तो उनको बहुत ध्यान से सुनिए और जोर जोर से आप सिर हिलाइए। सर हिलाइएगा अपना, सर हिलाने से क्या होगा, उनको लगेगा कि मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन रहा है, तो वो आप उनके दिल में घर कर जाएंगे और फिर आप उनसे कुछ भी बात मनवा सकते हैं। और उसके अलावा ट्रिक नंबर 9, गुस्सा में झुंझलाहट हो जाना। जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा झुंझलाहट हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, बार बार आप भी गुस्सा हो रहा है, वो भी गुस्सा हो रहा है और बात बिगड़ रही दिख रहा है अगर, तो फट से आप क्या करें कि टॉपिक को बदल दें। टॉपिक को बदल के कुछ हल्का सा कुछ जोक्स वगैरह या कोई और उस टॉपिक से बदल के कुछ दो चार बातें करने लगिए। देखिए वो बात हल्का हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा और गुस्सा झुंझलाहट सब कुछ खत्म हो जाएगा। ट्रिक नंबर 10,
टीम में आपके कुछ ऐसे लोग होते हैं, जैसे आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, टीम आपका होगा, कुछ लोग होंगे आपको, आपके लेबर होंगे, आपके मजदूर होंगे, या टीम होगा, तो टीम से कुछ काम निकालवाना है, और वो टीम आपका बहुत काहिल है, कोई ऐसा टीम मेंबर है जो बहुत निकम्मा है, आलसी है, और उनसे काम निकलवाना है, तो आप उनको कोई काम करने के लिए मत दीजिए, बल्कि उनको कुछ हल्का सा छोटा काम दीजिए उनको, और बोलिए कि आप इसे शुरुआत करो। काम करने मत बोलिए उनको, आप इनसे शुरुआत करो, ये लाइन बोलिएगा तो उनको लगेगा कि अच्छा, शुरुआत करना मतलब छोटा काम मुझे दिया जा रहा है और इसको किया जा सकता है। तो उससे क्या होगा, वो काम कर भी देंगे, और आपका काम फिर जब ये काम उनसे हो जाएगा तो दूसरा काम करने का उनको भी मन करने लगेगा। ट्रिक नंबर 11, इसमें क्या, पब्लिक प्लेस में कभी कोई आदमी आपको घूर रहा है, स्पेशली लड़कियों को, लेडीज़ को, पब्लिक प्लेस में कोई घूर रहा है तो आपको घबराहट लग रही है अगर, और लगातार घूरे जा रहा है, आपको देख रहा है ध्यान से, तो आपको कुछ करना नहीं है। आप सीधे घूरने वाले के जूते को ध्यान दीजिए, जूते पर ध्यान गाड़ दीजिए, अपना नज़र लगातार उनके जूते को ध्यान से देखने लगिए, देखिए वो आपको घूरना बंद कर देगा। ट्रिक नंबर 12, गलती बताना। अगर किसी को उसकी गलती बताना है तो उसको सबसे पहले उसकी गलती मत बताइए, और बल्कि उनको बताने से पहले दूसरे अंदाज से बोल सकते हैं। उनको बोलिए कि आपने कोई गलती कर दिया तो उनको बुरा लग जाएगा। मान लीजिए कि आपके घर में कोई आदमी है जो खिड़की खुला छोड़ दिया, और आपको उनको ऐसे नहीं बोलना है कि आप खिड़की खुला छोड़ दिए, बस कि आप कह सकते हैं कि आज देखिए ना, दिन भर खिड़की खुला रह गया। तो इससे क्या होगा कि उनको गलती का एहसास भी हो गया, और वो फिर इसके बाद वो आदमी दोबारा वो गलती करेगा नहीं। और ट्रिक नंबर 13, काम कंप्लीट करना। इसके लिए क्या है, तो आपको कोई काम अगर कंप्लीट नहीं हो रहा है तो उसको, मैं काम कंप्लीट कर चुके भी हैं, आपको ऐसा कभी कभी लगता है कि मैं कोई काम कंप्लीट किया हूँ, और लेकिन हुआ कि नहीं आपको डाउट लगता है, तो उसमें कभी कभी कन्फ्यूजन होता है। बहुत से ऐसे लोगों को भी होता है कि जैसे कि रात के वक्त में दुकान बंद करके घर जा रहे हैं, और ऐसे मेरे साथ भी होता था कभी कभी, दुकान बंद करके घर गए, लेकिन रास्ते में जब दुकान बंद करके रास्ते में कुछ दूर तय किए थे तो आपको एहसास हुआ कि पता नहीं दुकान बंद किए हैं कि नहीं बंद किए हैं, आपको डाउट हो रहा, और फिर आप वहाँ से बहुत लंबा रास्ता तय करके फिर वापस दुकान देखने जाएंगे कि ताला मैंने लगाया कि नहीं। जैसे दुकान में 2 ताला होता है, कभी कभी कुछ एक ही ताला लगाया, मैंने एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और इस तरह से आपको डाउट लगता है कि मैंने वो काम किया कि नहीं किया, और फिर आप कन्फ्यूजन में फिर वापस लौटते हैं बहुत दूर से। तो ये काम दोबारा गलती ना हो, उसके लिए तरीका क्या है कि जब वो काम, आप कोई भी काम कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद एक जोर से एक वर्ड को आप बोल लीजिए अलग से, कोई स्पेशल वर्ड, जैसे आप कह सकते हैं ग्रीन खरगोश, हरा खरगोश, या कोई ऐसा वर्ड है जो बिल्कुल अलग तरह का वर्ड है। काम कंप्लीट करके वो अलग सा वर्ड एक बोल दीजिए, जैसे कि लाल कोयला, ऐसा कुछ नया वर्ड बोल दीजिए, और उसके बाद आप वहाँ से चले जाएँ। उसके बाद देखिएगा आपको याद रहेगा कि मैंने वो काम कंप्लीट करके वो बात बोला था, मतलब काम कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से आपको लाइफ में बहुत सारे फ़ायदे होंगे। ये मैंने कुछ टेक्निक आपको बताएं, लाइफ में ये सब काम के टेक्निक्स हैं जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, लोगों को काम आता है, हेल्प होता है, और आप आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।